दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी विषय का पेपर हम लेकर आ चुके हैं, जो कि आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए बनाया गया है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आपके इस पहले क्वेश्चन से। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए, ऐसा आप लोगों को बताना है। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। रसखान किसके भक्त कवि हैं? दोस्तों एमपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट के लिए हम आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताते रहेंगे। ये सारे पेपर आपके लिए बेस्ट साबित होंगे। रसखान किसके भक्त कवि हैं? दोस्तों रसखान जो हैं ये भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो आप इसमें भगवान श्री कृष्ण याद रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों का दूसरा प्रश्न ये रहा। जो ईश्वर में विश्वास करता हो, जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसको बोला जाता है दोस्तों आस्तिक, और जो विश्वास नहीं करता हो उसको बोला जाता है नास्तिक। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको आस्तिक बताना होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए आ चुका है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दोस्तों वाक्य जो है ना उसके दो अंग होते हैं। एक तो होता है आपका उद्देश्य, ठीक है, और दूसरा होता है दोस्तों विधेय। उद्देश्य विधेय ये दो वाक्य के अंग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपको आंसर करना रहेगा ये वाला। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों का ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीरदास की एक रचना है, तो कबीरदास जी की जो एक रचना है उसमें बीजक बताएंगे। बीजक में इनकी 3 रचनाएं आती है, साखी, सबद और रमेनी। ठीक है, साखी, सबद, रमेनी बीजक में शामिल हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। और ये कबीरदास जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। रस के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों रस के जो हैं वो 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, रस के 4 अंग बताएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। किस काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है? किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो दोस्तों भक्ति काल में लोक कल्याण की भावना देखने को मिली थी, लोगों का भला इसमें देखने को मिला था, और ईश्वर भक्ति पर बल इसमें दिया गया था, इसलिए हमें इसमें भक्ति काल उत्तर में याद रखना होगा। इसके बाद में दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में रिक्त स्थान है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप रति बताएंगे। 2 वर्णों के मेल को कहते हैं, तो 2 वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। हवा का पर्यायवाची शब्द है, हवा जो है ना इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 2 बेलों की कथा के लेखक कौन हैं? दोस्तों 2 बेलों की जो कथा है ना इसके लेखक हैं प्रेमचंद, तो आपको प्रेमचंद आंसर में बताना होगा। एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है? दोस्तों एक भारतीय आत्मा जो है ना माखन लाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है, तो आप माखन लाल चतुर्वेदी आंसर करेंगे। एक बेल का नाम हीरा था और दूसरे का नाम क्या था? तो दूसरे का नाम था मोती। ठीक है, एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती। ये 2 बेलों की कथा आप आंसर में याद रखना। इसके बाद दोस्तों आपकी जोड़ी आ चुकी है, सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन देख सकते हो। रीढ़ की हड्डी यहाँ पर आप लोगों को दिया है, तो यहाँ रीढ़ की हड्डी के रूप में आप लोगों को एकांकी बताना होगा। ठीक है, यहाँ पर एकांकी। वीर, तो वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों उत्साह बताना है। राम भक्त, राम भक्त कौन थे? तुलसीदास जी थे। लहासा की ओर, तो दोस्तों इसमें राहुल सांकृत्यायन बताएंगे लहासा की ओर में। अलंकार के भेद, तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, मतलब अलंकार के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ऐसा आप उत्तर में बता देंगे। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। अब जोड़ी के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। इसमें आप देखेंगे झूरी काछी जाति का था, तो इसमें सत्य है। संधि में शब्दों का योग होता है, इसमें आपको असत्य बताना है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी कहा जाता है, ये सही है। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो रति गलत है क्योंकि करुण का स्थायी भाव शोक होता है। कबीर एक समाज सुधारक थे, ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। दोस्तों सभी बच्चे जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा कबीर दास की भाषा का नाम लिखिए। दोस्तों इसमें आपको लिखना है पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी भी आप इसको बोल सकते हो,
और सदुक्कड़ी भी आप इसको बोल सकते हो। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म क्या कहलाते हैं? दोस्तों इसमें अलंकार आप बताएंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म को हम अलंकार कहते हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये जो विद्यालय शब्द दिया ना, इसका संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आले। ठीक है, और यहाँ पर विद्यालय में अगर समास पूछते हैं तो तत्पुरुष समास होता है, तो वैसे संधि में विद्या प्लस आले करेंगे। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसमें कविता का रचना विधान जो है छंद कहलाता है। किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम? तो इसमें रामायण और महाभारत आपको लिखना होगा। रामायण महाभारत ये दो महाकाव्य आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। इसके बाद में सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो दोस्तों यहाँ पर भक्ति काल जो है उसकी सगुण भक्ति शाखा के ये कवि थे, और सगुण में भी कृष्ण भक्ति शाखा आप याद रखेंगे। ठीक है, सगुण में भी कृष्ण भक्ति आप याद रखेंगे सभी बच्चे। बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।